नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। ये आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम विचारों का रण में आज हम बात करेंगे बिहार की उस राजनीतिक घटना की जिसने पूरे देश की राजनीति को जगा दिया। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी जी की मुस्कुराहट और बिहार की नई सरकार में किसे क्या मंत्रालय मिला। क्या यह सिर्फ सत्ता का गठजोड़ है या आने वाले कई चुनावों के लिए बुनियादी सवाल। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार की एनडीए सरकार के राजनीतिक मायने आखिर क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का राजनीतिक रण। बिहार के चुनावी नतीजे एक संदेश लेकर के आए। जनता थकी हुई थी अस्थिरता से, उसे चाहिए था विकास, सड़कों की रफ्तार, कानून में सुधार और एक मजबूत गठबंधन। परिणाम में एनडीए को भारी जीत मिली। बिहार ने महागठबंधन की राजनीति को बिल्कुल सिरे से नकारने का काम किया और स्थिरता का रास्ता चुना। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का फार्मूला अब भी जनता को भरोसेमंद लगता है। शपथ ग्रहण से पहले 3 अहम बैठकें हुई। एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जहां सर्वसम्मति से फैसला नीतीश कुमार ही नेता है लिया गया। भाजपा की बैठक हुई। यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, यह संदेश था कि भाजपा बिहार में संगठन को मजबूत कर रही है। सम्राट चौधरी नेता, विजय कुमार सिन्हा उपनेता और कई युवा विधायकों को जिम्मेदारियां। भाजपा ने दिखाया कि वह सिर्फ साथी नहीं, सत्ता का बराबर का धुरंधर स्तंभ है। जनता दल यूनाइटेड की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, सरकार स्थिर होगी, गठबंधन मजबूत होगा। गांधी मैदान सिर्फ राजनीति का मंच नहीं, यह शक्ति, भरोसे और जन समर्थन का महाकुंभ है। इस बार की तैयारियां थी, हजारों भीड़, राष्ट्रीय मीडिया, सुरक्षा की अभूतपूर्व इंतजाम, वीआईपी पंक्ति में देश भर के सर्वमान्य नेता और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति। अब आते हैं सबसे चर्चित दृश्य पर। पीएम मोदी की मुस्कुराहट के विषय में चर्चा करते हैं। वह मुस्कुराहट क्या थी? एक औपचारिकता थी, राजनीति थी, दोस्ती थी या रणनीति थी? राजनीति समझने वाले कहते हैं एनडीए में भरोसा लौट आया है। मोदी नीतीश की केमिस्ट्री फिर जम रही है। बीजेपी और जेडीयू आने वाले 5 साल में स्थिर सरकार देंगे। बिहार 2029 की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महागठबंधन के लिए यह एक गहरा झटका है। यह मुस्कुराहट सिर्फ चेहरा नहीं, यह एक संदेश था, बिहार में अब स्थिरता का युग शुरू हो चुका है। अब वो हिस्सा जिसकी जनता को सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी, बिहार कैबिनेट का गठन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, सभी महत्वपूर्ण विभाग। उप मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से सम्राट चौधरी हैं, उनके पास पंचायती राज, सोशल वेलफेयर और विजय कुमार सिन्हा जी के पास मंत्रालय और ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख मंत्री जो बनाए गए हैं, श्री अशोक चौधरी को भवन निर्माण, श्री संजय झा को जल संसाधन मंत्री, श्री विजय चौधरी जी को शिक्षा मंत्री, श्रवण कुमार ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का विभाग दिया गया है। बीजेपी के प्रमुख मंत्री जो बने हैं, नितिन नवीन जी सड़क निर्माण मंत्रालय मिला है, मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, जनक राम को कृषि मंत्रालय, रामप्रीत मंडल उद्योग
मंत्रालय प्रमोद कुमार कला संस्कृति। यह सरकार में क्यों महत्वपूर्ण है, इसका संदेश क्या है? बिहार पिछले कई सालों से राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र था। यह सरकार उस अस्थिरता को खत्म कर रही है। मोदी नीतीश इज इक्वल टू चुनावी अजेयता, मतलब कभी हार नहीं हो सकती। ये कॉम्बिनेशन विपक्ष के लिए सबसे मजबूत चुनौती है। 2029 का ट्रायल मॉडल बिहार का मॉडल 2019 की रणनीति तय करेगा। डबल इंजन सरकार की वापसी, मतलब विकास में तेजी, युवा नेता, महिला मंत्री, पिछड़ा, अति पिछड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ा है इस सरकार में। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी जी की मुस्कुराहट सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, वो एक संदेश था। बिहार वापस पटरी पर है। नई सरकार, नए मंत्री, नया एजेंडा, और आने वाला समय विकास, स्थिरता और राजनीतिक परिपक्वता का समय हो सकता है। अगर आपको यह बेबाक विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि यहां चलता है विचारों का रण, जहां विचार नहीं टकराते बल्कि सच सामने आता है। जय हिंद।